आज मैं आपको इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको हर एक प्रश्न में 3 सेकंड का टाइम भी मिलेगा, जिससे आप ना आंसर सोच सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला प्रश्न है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपको आंसर सोचने का टाइम है 3 सेकंड। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1858। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? टाइम है 3 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। टाइम है 3 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 धड़ों गर्म दल और नर्म दल वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कोच्चि। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि पोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो आपको आंसर सोचने का टाइम है केवल 3 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, गोलकुंडा। और नेक्स्ट प्रश्न है, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेत और ब्रोंच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। और नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वुड्स डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।